धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हिम्मत दिखाई। ऐसी हिम्मत हर कोई नहीं दिखा सकता। एक बार अजमेर उत्तर व दक्षिण की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट भी सामने आ जाए। जिस दिन से पोलिंग हुई है उस दिन से लेकर जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन तक सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग जनता के सामने सार्वजनिक हो जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह हरियाणा में आप देखिए समाचार पत्र भरे पड़े हैं, हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट में ने हारे हुए जो पानीपत के उम्मीदवार थे, सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए ईवीएम मशीन मंगाई। उस मशीन की जब जांच की गई तो उसमें हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। जो लोग बढ़ चढ़ के बड़े बड़े दावे करते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने जब पानीपत के हरियाणा के अंदर उस बंदे के रिकॉर्ड की जांच कराई, हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। अब तो खुलेआम चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर पूरी वोट चोरी नहीं, वोटों की डकैती कर रही है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा जो मात्र 1615 वोट से हार गए, वहां निरस्त वोट लगभग 2500 थे। जब अनिल चोपड़ा ने निरस्त वोट की जांच करने एवं रिकाउंटिंग करने की बात कही तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया। इसी तरह कोटा लोकसभा क्षेत्र से, जहां से हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनकी सीट भी खतरे में है। अगर यहां पर भी वोट डकैती पड़ी तो यहां मात्र 40,000 वोट से ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। उसी तरह आप अलवर देख लीजिए, अलवर से जहां भूपेंद्र यादव मंत्री बने हैं, अलवर के अंदर वहां देख लीजिए बीकानेर, जहां से अर्जुन मेघवाल मंत्री बने हैं। इन सीटों पे अगर आप ध्यान देवें तो बहुत बड़ी वोटों की डकैती पड़ी है। हरियाणा प्रदेश के चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, सोशल मीडिया, आम जनता, सारे सर्वे, सब जने कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे। वहां बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस हर सर्वे में, कहीं पर भी आप देख लो, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर आगे थी और जीत रही थी। न जाने कैसे वहां पर भी बीजेपी जीत गई। बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता चाहती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार ही क्यों नहीं हो जिसे गिरा दिया गया। ये वोटों की डकैती करने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता को पाने के लिए। सभी राजस्थान की विधानसभा सीटों की अगर जांच हो जावे, वोटर लिस्ट इनको पूरी मिल जावे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा मिल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज ही राजस्थान में सरकार बदल जावे। केंद्र में भी मात्र 25 सीटों का ही तो खेल है। अगर 25 सीटों के अंदर भी कांग्रेस ये अगर धांधली सामने आ जाए चुनाव आयोग की, तो देश के अंदर भाजपा 2 मिनट में सत्ता से गिर सकती है। अब तो आप देख लीजिए, बीजेपी भी मांग कर रही है चुनाव आयोग की और कांग्रेस भी मांग कर रही है कि चुनाव आयोग ने धांधली की है, तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही है। अब तो हर सीट पर जांच होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा सबको उपलब्ध कराना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसे चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध कराए, जिससे हमारे लोकतंत्र के अंदर जो एक स्वच्छ परंपरा है, स्पष्टवादिता है वोटों की, वो सबके सामने आए। किसने किसको वोट दिया है सब पता लग जाए। अब तो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अब ये सुनामी आ चुकी है वोट डकैती वाली, जो 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वोट चोरी का जो सार्वजनिक किया है, उससे पूरे देश की राजनीति में उफान आया हुआ है। और हर कोई वोटर जिसने वोट दिया है वो जानना चाहता है कि जिसको वोट दिया उसको हमारा वोट गया या नहीं गया। इसलिए सारे
इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो वोटिंग के हैं वो सार्वजनिक करने चाहिए।